तो इस मैच के बाद जाहिर है जो फैंस थे क्रिकेट के, जो दर्शक हैं, वो खासे निराश हुए क्योंकि कल जिस तरह का मैच चल रहा था उससे काफ़ी उम्मीदें आज के मुकाबले में थीं, आज के दिन में खासकर। तो इस पर चर्चा करते हैं। हरपाल सिंह बेदी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं। हरपाल जी, कल तो बड़ी उम्मीद जो है वो लगी थी जब पार्टनरशिप हुई थी रहाणे और कोहली के बीच, लेकिन आज आपने देखा एक के बाद एक विकेट चलते गिरते चले गए, लाइन लगी बल्लेबाजों के आउट होने की। कहाँ मैच हारे हम? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा ताबिश। बिल्कुल सही है। आप तो लोग कहते हैं ना कि हमें पता था हारेंगे। कल जब मैच खत्म हुआ कल स्टंप्स पे, तो मुझे तो ये उम्मीद थी, ये नहीं था कि ये जीतेंगे, पर मुझे नहीं उम्मीद थी कि इतनी एक तरफा हार होगी। हम्म। मेरे ख्याल 80% जो सपोर्टर हैं भारतीय टीम के, ये वे मतलब उनको ये पता था कि बड़ा मुश्किल टास्क है, पर किसी को ये नहीं पता था इतनी बुरी तरह ये collapse हो जाएगी। तो ये जो हार का दुख नहीं होता, मगर जिस तरीके से हारे हैं और जिस तरीके से आज केविन किया है, इसका तो बहुत दुख रहेगा। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि कल जो शुरू जब मैच खत्म हुआ था तो लोगों को काफी उम्मीदें भरी थी। हम्म। लोग कहते थे जीतेंगे, और रिकॉर्ड देते थे जी, गाबा में जीते हैं, वहां पर जीते हैं, मगर हर चीज दोबारा मिरेकल डोंट हैपन एवरी डे। मतलब वो जो एक बार हो गया हो गया, दोबारा हर चीज का होने लगी तो फिर मिरेकल नहीं रहता ना, वो फिर वो तिलस्म नहीं रहता। मेरे ख्याल वी वर बिलीविंग इन गॉड टू मेनी प्रेयर्स एंड मिरेकल्स। इट डजंट हैपन एवरी टाइम। और दूसरी बात है, ये बात बताऊं कि जब हम गए, अब जो मर्जी कहने लोग, अब मैंने आप पढ़ता हूँ मैं, जो ज्ञानी गुनी ज्ञानी है, हम तैयार होके नहीं गए थे, हम ये नहीं हुए थे, हम सब कुछ तैयार होके गए थे, बिकॉज वी वेर ओवर कॉन्फिडेंट कि हम तो प्रोफेशनल हैं, हमारे प्लेयर तो वर्ल्ड नंबर 1 है। और इतनी तैयारी की क्या जरूरत है, आईपीएल खेला है, और उसमें आईपीएल को ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि उनके प्लेयर भी आईपीएल खेल के गए थे। 4-5 प्लेयर जो उनकी टीम में थे वो भी आईपीएल खेल के थे, जितने हमारे प्लेयर ने खेला तो उतने से एक दो कम खेला होगा। हम्म। आईपीएल तो खेला था। आईपीएल आप कीप यू फिट, एटली 2 महीने आपने प्रैक्टिस की, फील्डिंग की। मगर जिस तरीके से ये धाराशाही हुए, इसका ये मतलब है कि आप आईपीएल को ब्लेम करने से पहले ये सोचिए, T20 में भी आपका बुरा हाल हुआ दुबई में, T20 में भी आपका वही बुरा हाल हुआ ऑस्ट्रेलिया में, आज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में दूसरी बार हारे, तो इसकी हरपाल वजह। जी, लेकिन यहाँ पर बड़ी टूर्नामेंटों का भी सवाल है ना। देखिए आईसीसी की जो ट्रॉफीज हैं, आप वो देखिए, हम 10 साल से लगातार हारते आ रहे हैं और ये लगातार दूसरा हो गया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। नहीं नहीं, ये तो यही तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही ना, कि आप जीत ही नहीं रहे। हम्म। भले इतना पैसा, इतना ऑरा, इतना हाइप, हाइप ज्यादा है, सब्सटेंस कम है। मतलब हवाबाजी ज्यादा है ना। आप ये देखिए, इसे क्रिटिसाइज नहीं करना टीम का, मगर आप खुद सोचिए, जब आप कहते हैं, हम भी कहते हैं आपको क्या, कि आपने आईसीसी जीती ही नहीं कोई ट्रॉफी। और हम्म। जब मतलब दुबई में आपका बुरी तरह हारे आईसीसी, ऑस्ट्रेलिया में हारे, अब यहाँ पर हारे। एक्सक्यूज ढूंढने में तो कोई है कि साहब अश्विन नहीं खेला, हम्म। ये नहीं खेला, वो नहीं खेला, हमने बैटिंग क्यों की, बैटिंग। सवाल ये, चलिए सब ये मान लेते हैं अश्विन ना खेला, ये हुआ, मगर आप जब उन्होंने 400 से ऊपर बनाए, आप कम से कम 400 के करीब ही रन बना देते। बैट्समैन तो है ना आपके, हम्म। वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर है आपके सारे। कोहली है, रहाणे है, चेतेश्वर पुजारा है, शुभमन गिल है, रविंद्र जडेजा है, रोहित आपको लगता शर्मा। है टीम टीम कॉम्बिनेशन जो है ये इससे बेहतर हो सकता था? अभी तो हम टैलेंट की बात कर रहे थे, आईपीएल कुछ वक्त पहले खत्म हुआ है, वहां पर इतने युवा प्लेयर्स हमने देखे अच्छा खेलते हुए। आपको लगता है कि इससे बेहतर प्लेयर हम ले जा सकते थे? नहीं रमेश, वो देखिए हो क्या सकता था, हम्म। हुआ नहीं। हम तो खासकर पुजारा को लेकर बड़ी चर्चा है हरपाल जी। यहाँ पर उनको मौका यहाँ पर दिया गया इसलिए कि काउंटी में वो अच्छा कर रहे थे, लेकिन वो तो यहाँ पर दोनों ही पारी में कुछ नहीं कर पाए। नहीं नहीं, वो आपने बिल्कुल सही कहा, मगर मेरे सवाल है, अभी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, मैच का हुआ हम्म। क्या, क्या हम्म। होना चाहिए था। वो तो नहीं ना कि ये टीम होती, वो होती, तेंदुलकर होता, हम्म। द्रविड़ होता, ये एक तो चीज क्लियर हो गई है कि जो अच्छा प्लेयर है अच्छा कोच नहीं हो सकता। हम्म। द्रविड़ प्रूव्ड ए गुड कोच। इट इज नथिंग, नो रिफ्लेक्शन ऑन हिम। मैं आपको हम्म। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। वर्ल्ड कप अफ्रीका अफ्रीका में हुआ था, फुटबॉल का वर्ल्ड कप, और अर्जेंटीना के कोच उसका मैराडोना थे। हम्म। और जब अर्जेंटीना हारी तो लोगों मैराडोना के पीछे पड़ गए। मैराडोना रिटर्न टू अर्जेंटीना, इतनी क्रिटिसिज्म हुआ। इसे ये प्रूव होता है कि एक अच्छा कोच, जो एक अच्छा प्लेयर अच्छा कोच नहीं हो सकता। हमें पता नहीं क्यों गलतफहमी है कि साहब इन्हें अच्छा खेला तो जी। इसको बना दीजिए, मेंटोर बना दीजिए। एक दूसरा कप्तान हमारा, बिल्कुल ही कप्तान, मेरे ख्याल है रोहित शर्मा हैज लेट अस डाउन वेरी बैडली एज ए कैप्टनशिप हम्म। कैप्टन। अब बाद में अलग बात है कि अश्विन को खिलाना चाहिए था, पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, ग्रीन टॉप थी या नहीं थी, जो कुछ भी था, लेवल प्लेइंग फील्ड थी। हम्म। एटलीस्ट आप इतनी बुरी तरह नहीं हारते, हार जीत का तो कोई होते नहीं, हो सकता है, मगर अगर अगली टीम की 400 रन, 450 बनाए, आप
पौने 400 ही बना देते। आपको किसने रोका? आपकी इतनी बैटिंग, जबरदस्त बैटिंग है। अगर आप तो ये कहते हैं कि हम रेगिस्तान में भी खेल सकते हैं, हम इतने प्रोफेशनल है। इंग्लैंड को तो आपको पता, आप ये आप कहना है कि जून महीने में इंग्लैंड कप खेलेंगे। अब एवरीथिंग कहना है कि अकॉर्डिंग टू यू कि आपने जहां पर डिसाइड हुआ है, आपको पता है जून में खेलना है हम्म। और तैयार नहीं है। अपने आप को बड़े प्रोफेशनल कहते हैं। अगर इनको आप कहते कि इनमें रणजी ट्रॉफी खेलने को कोई तैयार नहीं है, अच्छा, ये भी बड़ा दिलचस्प है यहाँ पर जिस तरह से रोहित शर्मा की प्रतिक्रिया आई है। हरपाल जी, इस पर मैं बात करता हूँ। विमल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं वहीं से। विमल, आपने दर्शकों से भी बात की जब मैच ये खत्म हुआ, बहुत निराश थे वो, जाहिर है होना भी चाहिए, इतना बड़ा मैच था, ये फाइनल मुकाबला था। लेकिन इसके बाद जिस तरह की रोहित शर्मा की प्रतिक्रिया आई है, उसको कैसे देखा जा रहा है वहां पर कि 3 मैच होने चाहिए फाइनल में? देखिए, ये बहस पहले से चल रही थी, लेकिन अभी आप मैच के बाद हारने के बाद इस दलील का कोई मतलब नहीं है। जो इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है, जो हम सब पहले से महसूस कर रहे हैं, कि आईपीएल और इसके बीच में शेड्यूलिंग होनी चाहिए। अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल आप एक बार हार चुके हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट मुकाबला है, 2 साल के सर्कल में आप खेलते हैं और टेस्ट चैंपियनशिप में आप टॉप पे रहना चाहते हैं, तो ये तैयारी जो उन्होंने तैयारी के बारे में नहीं कहा, उन्होंने आईपीएल के बाद शेड्यूलिंग के बारे में कहा, कम से कम 15-20 दिन एक्लेमेटाइजेशन के लिए मिलना चाहिए। वो बात जेन्युइन बात है और मुझे लगता है कि इस पे बीसीसीआई को रीशेड्यूलिंग को लेके फिक्र करनी होगी, क्योंकि अगले 2 साल बाद फिर मुकाबला होगा। और अभी ये आप अगर किसी बड़े टेस्ट चैंपियनशिप के लिए जाते हैं, आप देखिए जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी और जिस तरह से उनकी तैयारी दिख रही थी, कोई बोले ना बोले आपस में, लेकिन ये महसूस होने लगा था। और आपने पहला 2 दिन पूरा गंवा दिया। 7वां जो सेशन था तीसरे दिन का, अगर अजिंक्य रहाणे और शार्दुल ठाकुर नहीं खेलते तो कई एक्सपर्ट्स ये भी समझ रहे थे कि तीसरे दिन मैच में खत्म हो जाए। इन्होंने फाइट बैक किया और उसके बाद बॉलर्स ने भी ठीक ठाक प्रदर्शन किया, जहां से आप मतलब फॉलो ऑन बचा और उसके बाद आप 5वें दिन तक खेल ले आए। लेकिन और कई सारे बैट्समैन, अगर आप देखिए 22 बैट्समैन ने 22 बल्लेबाजों ने बैटिंग की, जिसमें 14-15 बैट्समैन का स्कोर दोनों इनिंग में मिला के 25 से ऊपर नहीं गया और 3 बैट्समैन का स्कोर हाफ सेंचुरी से ऊपर गया। ऐसे में आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब मिलना, मतलब ये कोई लॉजिकल बात नहीं लगती है। तो लेकिन इस मैच में विमल, जैसे कि आप बता रहे हैं, शुरू से ही लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो दबदबा उसका दिख रहा था मैच में। लेकिन अगर इसका पॉइंट हम देखें, कहां पे गलती ऐसी हुई जहां से मैच हमारे हाथ से निकल गया? क्या टॉस समझें वहां पर वो फैसला ऑस्ट्रेलिया को खिलाना, उनका बड़ा स्कोर बना देना, या गेंदबाज जो पहली इनिंग में दबाव नहीं बना पाए, या बल्लेबाज जो उतना जवाब नहीं दे पाए? ऐसा है कि हम देखिए, टॉस को मैं गलत नहीं मानता हूं। जिस तरह का ओवरकास्ट कंडीशन था, अगर आप बल्लेबाज, अगर रोहित शर्मा ने उस समय बल्लेबाजी ले ली होती और ये बल्लेबाज जो कि अच्छे कंडीशन में, यहाँ बैटिंग का कंडीशन था जहां वो नहीं कर पाए, अगर वो स्विंगिंग कंडीशन में, ओवरकास्ट कंडीशन में, ठंड लग रही थी, उस दिन जैकेट हमने डाली हुई थी सब लोगों ने, आज 30 डिग्री था, लेकिन उस समय मुझे नहीं लगता 7-8 डिग्री के आसपास टेम्परेचर में अगर आप खेलने उतर रहे हैं, उस समय अगर आप ये फैसला ले लेते, एक इनिंग में आपकी आउट होती, उसके बाद और भी ज्यादा आपको गालियां पड़ती। और गालियां पड़ने से ज्यादा, आलोचना से ज्यादा बड़ी बात है कि क्या वो कंडीशन में एक लॉजिकल कप्तान कोई भी होता तो वो बल्लेबाजी चुनता जो इन्होंने चुनी, जो गेंदबाजी चुनता जो इन्होंने चुनी थी, उसको लेके नहीं है। जो कई सारी कमियां रही, जैसे अश्विन आपके टॉप क्लास गेंदबाज हैं, आपने उनको सेलेक्ट नहीं किया, एक गलती अगर आप वहां कही जा सकती है। शुभमन गिल का जो फैसला था उसको लेकर डिबेट है, वो एक कंट्रोवर्शियल है। तो कई सारी मुश्किलें हैं। दूसरी बात, चलिए अब चर्चा जो है ये की जा सकती है, जाहिर है अपने रीजन जो है वो देखे जा सकते हैं कि कहां पर क्या गलती हुई। लेकिन विमल, नतीजा तो यह है कि हम ये मुकाबला हार गए हैं और ये बड़ी निराशा की वजह है अब उन फैंस के लिए जो बड़े बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे कि ये। जी, अब निराशा के साथ इंट्रोस्पेक्शन का वक्त है। बिल्कुल बिल्कुल।